यदि भगवान की मर्जी से सब कुछ हो रहा है तो सब कुछ सही क्यों नहीं चल रहा है? क्यों पाप, बुराई और अत्याचार फैला हुआ है? आज हम जानेंगे इस वीडियो में। कभी आपने रात के सन्नाटे में आसमान की तरफ देखकर खुद से एक सवाल किया है क्या? अगर भगवान सच में पूरी दुनिया को चला रहे हैं, अगर उनकी नज़र से कुछ भी छिपा नहीं है, अगर पत्ते का हिलना भी उनकी इच्छा के बिना नहीं होता, तो फिर इस दुनिया में इतना दुख क्यों है? एक माँ अपने बच्चे को खो देती है, कोई गरीब इंसान दिन रात मेहनत करके भी भूखा सो जाता है, किसी मासूम के साथ अन्याय हो जाता है, कहीं चोरी होती है तो कहीं हत्या, कहीं धोखा और कहीं किसी निर्दोष इंसान को बिना किसी गलती के सजा मिल जाती है। तब मन के अंदर से एक सवाल उठता है कि हे भगवान, अगर सब आपकी मर्जी से हो रहा है तो फिर यह सब क्यों हो रहा है? आप सब ठीक क्यों नहीं कर देते? शायद आपने कभी यह सवाल किया होगा, और सच कहूँ तो यह सवाल इतना आसान नहीं है कि इसका जवाब सिर्फ एक वाक्य में दिया जा सके। लेकिन इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें इंसान और भगवान के बीच एक बहुत गहरे रिश्ते को समझना होगा। भगवान ने इंसान को बनाया, उसे बुद्धि दी, उसे विवेक दिया और उसके साथ दी एक बहुत बड़ी शक्ति, अपने कर्म को चुनने की स्वतंत्रता दी। अब जरा सोचिए, अगर भगवान इंसान को हर कदम पर जबरदस्ती चलाते, अगर कोई झूठ बोलने वाला होता तो भगवान उसकी जुबान रोक देते, अगर कोई चोरी करने जाता है तो भगवान उसके हाथ बांध देते, और यदि कोई किसी को नुकसान पहुंचाने वाला होता है तो भगवान उसे वहीं रोक देते, तो फिर इंसान की स्वतंत्रता कहाँ रहती? फिर अच्छे इंसान के और अच्छे कर्म का कोई मूल्य नहीं होता। क्योंकि अगर भगवान हर किसी को मजबूरी में अच्छा बना दे तो अच्छाई कोई चुनाव नहीं होगी। इसलिए भगवान ने हमें सही और गलत दोनों रास्ते दिखाए हैं, लेकिन रास्ता चुनने का फैसला हमारे हाथ में छोड़ दिया है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति के सामने दो रास्ते हैं, एक रास्ता सच्चाई का है तो दूसरा रास्ता लालच और झूठ पाप का है। भगवान उसके भीतर से जैसे कह रहे हों कि मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कौन सा रास्ता सही है, लेकिन तुम्हें तय करना है कि तुम किस रास्ते पर चलोगे। और यहीं से शुरू होती है इंसान की असली परीक्षा, क्योंकि भगवान ने हमें सिर्फ अधिकार नहीं दिया, उन्होंने हमें जिम्मेदारी भी दी है। अगर कोई इंसान किसी के साथ धोखा करता है, किसी का हक छीनता है, किसी निर्दोष को चोट पहुंचाता है, तो सिर्फ यह कह देना कि भगवान की मर्जी से सब हो रहा है, उसके पाप को सही नहीं बना देता। नहीं, भगवान ने उसे कर्म करने की स्वतंत्रता दी थी, लेकिन गलत कर्म करने का फैसला उसने खुद किया था। लेकिन यही बात हमें अपने जीवन में समझनी चाहिए। और फिर एक सवाल सामने आता है, और शायद वह सवाल पहले से भी ज़्यादा कठिन है। अगर भगवान ने इंसान को स्वतंत्रता दी है तो फिर निर्दोष लोगों के साथ होने वाले दुख का क्या? एक छोटा बच्चा आखिर किसी का क्या बिगाड़ता है? एक गरीब इंसान ने क्या अपराध किया कि उसे जिंदगी भर संघर्ष करना पड़े? किसी परिवार का सदस्य अचानक उनसे दूर हो जाए तो उसके पीछे क्या कारण है? इन सवालों के सारे जवाब शायद हमारी छोटी सी बुद्धि हमेशा नहीं समझ सकती। हम जीवन की पूरी तस्वीर नहीं देख पाते, हम सिर्फ आज देखते हैं, लेकिन भगवान के दृष्टिकोण से शायद पूरी यात्रा अलग दिखाई देती है। हम यह भी नहीं जानते कि किसी घटना के पीछे कितनी परिस्थितियां, कितने लोगों के कर्म और कितने कारण जुड़े होते हैं। लेकिन यहाँ एक बात और जरूरी है, अगर किसी इंसान के जीवन में दुख आया है तो हमें उसके सामने जाकर यह नहीं कहना चाहिए कि यह सब भगवान की मर्जी थी इसलिए दुखी मत हो। नहीं, किसी के दर्द को समझना ही सच्ची मानवता है। अगर किसी की आंखों में आंसू हैं तो उसके आंसू पोंछना जरूरी है। अगर कोई भूखा है तो उसे भोजन देना जरूरी है। यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाना जरूरी है। और शायद यहीं पर भगवान की एक बहुत बड़ी गहरी लीला छिपी हुई होती है। हम अक्सर भगवान से पूछते हैं, भगवान आपने यह अन्याय होने क्यों दिया? लेकिन क्या कभी हमने खुद से पूछा है कि भगवान ने मुझे यह अन्याय देखने के लिए क्यों खड़ा किया है? शायद इसलिए क्योंकि भगवान चाहते थे कि उस समय कोई इंसान आगे बढ़े, शायद वह इंसान आप हों। शायद किसी गरीब की मदद करने के लिए भगवान ने आपके हाथ दिए हों, शायद किसी रोते हुए व्यक्ति को सांत्वना देने के लिए भगवान ने आपके शब्द दिए हों, और शायद किसी गलत काम के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए भगवान ने आपको आवाज़ दी हो। हम भगवान से चमत्कार की उम्मीद करते हैं, लेकिन कई बार भगवान खुद चमत्कार नहीं करते, बल्कि वह किसी इंसान को माध्यम बना देते हैं, और किसी की मदद करने के लिए, किसी की जान बचाने के लिए, किसी को सही
रास्ते पर लाने के लिए, और हो सकता है किसी की ज़िंदगी बदलने के लिए वो इंसान आप ही हो। इसलिए अगली बार जब भी आप इस दुनिया में कोई बुराई देखें तो सिर्फ यह मत सोचिए भगवान इसे क्यों नहीं रोक रहे, एक बार यह भी सोचिए कि शायद भगवान मुझे इसे रोकने का अवसर दे रहे हैं। यही सोच इंसान को सिर्फ भक्त नहीं, एक अच्छा इंसान बनाती है, क्योंकि भगवान की पूजा सिर्फ मंदिर में दीपक जलाने से पूरी नहीं होती। जब किसी भूखे को खाना खिलाते हैं वह भी पूजा है, जब किसी दुखी इंसान का हाथ पकड़ते हैं और वह भी पूजा है, और जब किसी कमजोर के लिए आप खड़े होते हैं वह भी एक पूजा है, और जब आपके सामने गलत और सही में से किसी एक को चुनने का समय आता है और आप सही का साथ देते हैं तो शायद वही भगवान की सबसे सच्ची पूजा है। क्योंकि भगवान ने हमें सिर्फ यह नहीं सिखाया कि उनके सामने सिर झुकाओ, उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि गलत के सामने सिर मत झुकाओ। इसलिए अगर कोई आपसे पूछे अगर भगवान की मर्जी से सब कुछ होता है तो दुनिया में पाप क्यों होता है, तो शायद उसका जवाब यह है कि भगवान ने पाप करने की इजाज़त नहीं दी, उन्होंने अच्छाई और बुराई इंसान को चुनने की स्वतंत्रता दी है। इंसान उस स्वतंत्रता का इस्तेमाल भगवान को याद करने के लिए भी कर सकता है और भगवान को भूलकर पाप करने के लिए भी कर सकता है। लेकिन याद रखिए, स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। हम अपने कर्म चुन सकते हैं लेकिन उनके परिणामों से हमेशा बच नहीं सकते। इसलिए अपने कर्मों को सोच समझकर चुनिए, किसी का दिल मत तोड़िए, किसी का हक मत छीनिए, किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाइए, और जहां आपके सामने अन्याय हो वहां यह कहकर चुप मत हो जाइए कि भगवान सब देख रहे हैं। भगवान सब देख लेंगे, और हाँ, भगवान सब तो देख रहे हैं लेकिन शायद वह यह भी देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। शायद वह यह नहीं देख रहे कि आपने कितनी बार मंदिर में सिर झुकाया, बल्कि यह देख रहे हैं कि आपने कितनी बार किसी इंसान के सामने इंसानियत दिखाई। शायद वह यह नहीं पूछेंगे कि आपने कितनी प्रार्थनाएं की हैं, बल्कि यह पूछेंगे कि जब किसी को तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुम उनके कितने काम आए। और इसलिए भगवान पर विश्वास रखिए, लेकिन अपने कर्मों की जिम्मेदारी से कभी मत भागिए। दुनिया में बुराई देखकर निराश मत होइए, क्योंकि हो सकता है आपके छोटे से अच्छे कर्म से किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है। हो सकता है किसी की जिंदगी में उम्मीद की आखिरी किरण आप ही हों, और हो सकता है जिस दिन आप किसी गलत चीज के खिलाफ खड़े होंगे उस दिन ऊपर बैठा भगवान मुस्कुराकर कहे, आज मेरे भक्त ने मेरी पूजा नहीं की, आज उसने मेरे बनाए हुए एक इंसान की रक्षा की है। तो याद रखिए, हमेशा भगवान पर भरोसा रखिए, सही कर्म करते रहिए, अन्याय के सामने आवाज उठाइए, जहां भी मौका मिले थोड़ी सी अच्छाई जरूर फैलाइए, क्योंकि शायद इस दुनिया को बदलने के लिए भगवान हर बार आसमान से नहीं उतरेंगे। कभी कभी वह आपके रूप में भी किसी की मदद करने के लिए भेज देते हैं, और शायद यही इस जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारा चैनल शॉर्ट्स आर 99। छोटी सी